बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन अरेना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट। बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन अरेना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट। आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इंडिया में 16 जनवरी से होगा कोविड वैक्सीनेशन। वजीर आजम ने लिया तैयारियों का जायजा। शाह सलमान ने वैक्सीन हासिल की। रूहानी ने कहा गैर मुल्की कंपनियां ईरानियों पर वैक्सीन टेस्ट नहीं कर सकती। इंडोनेशिया में मुसाफिर हवाई जहाज हादसे का शिकार। जकार्ता से उड़ान के बाद राब्ता टूट गया, 60 से ज्यादा हलाक। ट्रंप 20 जनवरी को हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। बाइडेन ने कहा अच्छा है। ट्विटर ने ट्रंप का अकाउंट मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया। सदर के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे तेज। कैपिटल वाक़े पर दुनिया भर में तनकीदें। नसरुल्लाह ने कहा अमरीका दूसरे मुल्कों में हवा देता था, ट्रंप ने वॉशिंगटन में ही मंसूबे पर अमल कर दिया। सदर कोई भी हो, अमरीका नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। बाइडेन की हलफ बर्दारी से पहले किम जोंग उन का सख्त बयान। महाराष्ट्र के हॉस्पिटल में आग लगने का सानेहा, 10 दूध पीते बच्चे जाँ बहक। सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन मजबूत। सिराज और बुमराह पर नस्ली फिक्रे कसे गए। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। शुरुआत अमेरिका से। ट्विटर ने मुस्तकिल तौर पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड कर दिया। ट्विटर ने बताया कि इसकी वजह यह है कि ट्रंप फिर से तशद्दुद को हवा दे सकते हैं। किसी जोखिम की वजह से यह फैसला किया गया। हाल ही में ट्रंप के कहने पर उनके सैकड़ों हामियों ने अमेरिकी कांग्रेस पर हल्ला बोल दिया था। इससे पहले फेसबुक ने भी ऐलान किया था कि बाकी मियाद तक ट्रंप का अकाउंट बंद रहेगा। फेसबुक के अलावा उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी कम से कम 2 हफ्तों के लिए बंद कर दिया गया है। सोशल मीडिया फोरम्स पर ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई के लिए ज़बरदस्त दबाव था। ट्विटर ने 4 जनवरी को 12 घंटों के लिए ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड किया था। ट्रंप शुरू से इल्ज़ाम लगाते रहे कि 3 नवंबर के इलेक्शंस में धांधलियां हुई हैं और इन्हीं कोशिशों के सिलसिले में उन्होंने 3 दिन पहले अपने हामियों को उस वक्त उकसाया था जब कांग्रेस में प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन के चुनाव की तस्दीक का दस्तूरी अमल जारी था। ट्रंप के हामियों की गड़बड़ के दौरान कम से कम 5 लोग हलाक हुए, जिनमें एक पुलिस ऑफिसर भी शामिल है।
जुमेरात को ट्रंप ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने वादा किया था कि हुकूमत की तब्दीली का अमल पुरअमन होगा, लेकिन वो अपने नुक्ता नज़र पर कायम रहे कि इलेक्शंस में धांधलियां हुई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो 20 जनवरी को बाइडन की हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। ट्रंप ने अपने हामियों को वतन परस्त करार दिया। व्हाइट हाउस ने ट्विटर की ट्रंप पर पाबंदी के बारे में कोई बयान जारी नहीं किया। कैपिटल वाक़े के बाद दुनिया भर में तनकीदें जारी हैं। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि अमेरिका ने कई बरसों लबनान में वैसे ही हालात पैदा करने की कोशिश की जैसा यूएस कैपिटल में हुआ है। अलमिना टेलीविजन चैनल पर पेश की गई तकरीर में हसन नसरुल्लाह ने कहा कि हमने कई मरतबा ट्रंप की पॉलिसियों के ताल्लुक से खबरदार किया था। जो कुछ हमने देखा है वो यमन, सीरिया, इराक, फ़लस्तीन, ईरान और वेनेजुएला में किए गए जराइम की एक मिसाल है। उन्होंने कहा कि यूएस कैपिटल के वाक़यात से अमरीकी जमहूरियत का भांडा फूट गया और ट्रंप जैसे सदर से लाहक खतरे सामने आ गए। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर बटन एक घमंडी और जुनूनी आदमी के हाथ में था। अमरीकी कांग्रेस पर हमले के खतरनाक और संगीन नतायज के ताल्लुक से वार्निंग देते हुए उन्होंने कहा कि बाज़ लोग इस वाक़े की संगीनी को नज़रअंदाज कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि अमेरिका दूसरे मुल्कों में इस तरह के वाक़यात को हवा देता था, लेकिन ट्रंप ने वाशिंगटन में ही इस मंसूबे पर अमल कर दिया। रशिया की वज़ारत ख़ारिजा की तर्जुमान मारिया ज़कारोवा ने कहा कि कैपिटल वाक़यात अमेरिका का अंदरूनी मामला है, लेकिन इसके लिए अमेरिकी सिस्टम ज़िम्मेदार है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का इलेक्टोरल सिस्टम बहुत पुराना है, वो जदीद जमहूरी मेयारात पर पूरा नहीं उतरता, इसमें कई खिलाफ वर्जियों के मौके हैं। अमेरिकी मीडिया इक़्तिदार और सियासत की कशमकश का एक आला बन गया है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने कहा कि यूएस कैपिटल पर हमला जमहूरियत के लिए शर्म की बात है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बाइडन दौर में अमन कायम होगा। तैयब एर्दोगान ने इस्तांबुल में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जमहूरी गहवारा समझे जाने वाले अमेरिका में इन वाक़यात से पूरी दुनिया हिल गई है। तुर्क वज़ारत ख़ारिजा ने वाक़े के दिन एक बयान जारी करते हुए अमेरिका से कहा था कि वो अपना जो सियासी मामला है उससे हल करे। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे बढ़ते जा रहे हैं। एक रिपब्लिकन सेनेटर लीजा कोजेका ने कहा कि ट्रंप को कैपिटल वाक़े के बाद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। 150 से ज़्यादा डेमोक्रेट्स ने ट्रंप के खिलाफ मुवाख़ज़े की कार्रवाई की एक दस्तावेज़ पर दस्तखत किए हैं। 2 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने भी कहा है कि ट्रंप को फौरी ओहदा छोड़ देना चाहिए। अमरीकी अहदेदारों ने उस फसादी को गिरफ्तार कर लिया जिसने गड़बड़ के दौरान स्पीकर नैन्सी पेलोसी के दफ्तर में घुसकर उनके डेस्क पर बैठकर तस्वीर बनवाई थी। एक सर्वे में कहा गया कि ज़्यादातर अमरीकी चाहते हैं कि ट्रंप को फौरी हटा देना चाहिए। राइटर और एस्पॉस के इस सर्वे के मुताबिक 57% अमरीकियों ने ऐसी राय दी। तकरीबन 70% अमरीकियों ने कहा कि ट्रंप ने जो कुछ किया है वो उसे पसंद नहीं करते। जो बाइडन ने कहा है कि ठगों और घरेलू दहशतगर्दों को जवाबदेह बनाया जाएगा। उन्होंने कैपिटल वाक़े की मुकम्मल तहकीकात पर जोर दिया। बाइडन ने कहा कि वो चाहेंगे कि उनका जस्टिस डिपार्टमेंट इस बात को यकीनी बनाने के लिए कदम उठाए कि ऐसा कभी दोबारा ना हो। बाइडन ने कहा कि उनकी हलफ बर्दारी तकरीब में हिस्सा ना लेने का ट्रंप का फैसला एक अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि ये उन चंद बातों में से एक है जिन पर ट्रंप से वो इत्तेफाक करते हैं। बाइडन ने कहा कि ट्रंप के मवाख़िज़े का फैसला कांग्रेस का काम है। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने बाइडन के नामजद किए हुए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात की और पुरसुकून ट्रांजिशन के बारे में बातचीत की। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने यूएस कैपिटल की गड़बड़ के लिए ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने ओटावा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमने जो कुछ देखा है वो जमहूरियत पर फसादियों का हमला था और हम इसके लिए मौजूदा सदर और दूसरे सियासतदानों को जिम्मेदार समझते हैं। ट्रूडो का ये बयान बिल्कुल दो टोक अंदाज में दिया गया जिसमें रवायती सफारती अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया गया। FBI और पुलिस ने मिलकर गड़बड़ के दौरान एक पुलिस ऑफिसर की मौत की तहकीकात शुरू कर दी।
बताया गया कि नायब सदर माइक पेंस बाइडन की हलफ बर्दारी तकरीब में हिस्सा लेंगे। ट्रंप अमरीकी तारीख के चौथे सदर होंगे जो अपने जानशीन की हलफ बर्दारी तकरीब में हिस्सा नहीं लेंगे। इससे पहले इस तरह का वाकया 1869 में पेश आया था। सऊदी अरब और अमरीका ने खलीज फारस में हाल ही में जंगी मशक़ें की। इन मशक़ों में अमरीका के B-52 और F-16 बमबार जहाज़ों ने हिस्सा लिया। सऊदी प्रेस एजेंसी ने बताया कि सऊदी एयरफोर्स, सऊदी नेवी, यूएस नेवी, अमरीकी कोस्ट गार्ड और एयरफोर्स ने ये मशक़ें की। हाल ही में खबर आई थी कि कासिम सुलेमानी की बरसी के मौके पर तनाव के बीच अमरीका के बमबार जहाज़ों ने खलीज में उड़ानें भरी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने खलीज फारस में फारसी जजीरे के करीब जंगी मशक़ें की। ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि ईरान की समंदरी हदूद में अमरीकी सिपाहियों की गिरफ्तारी के 5 साल मुकम्मल होने के मौके पर यह जंगी मशक़ें की गईं। नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने कहा है कि अमेरिका उनके मुल्क का सबसे बड़ा दुश्मन है, चाहे अमेरिका का सदर कोई भी हो। उन्होंने कहा कि अमेरिका में हुकूमत चाहे किसी की भी हो, नॉर्थ कोरिया के ताल्लुक से अमेरिका की पॉलिसियां कभी नहीं बदली। किम जोंग उन ने यह बयान एक ऐसे वक्त दिया जब जो बाइडन जल्द ही सदर की हैसियत से हलफ लेने वाले हैं। बाइडन ने किम जोंग उन को हालिया अरसे में ठग करार दिया था और सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी छोटी मुलाकातों पर तनकीद की थी। नॉर्थ कोरिया के लीडर ने कहा कि हमारी गैर मुल्की सियासी सरगर्मियों में अमेरिका से निपटने पर तवज्जो देनी चाहिए, जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हमारी तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। किम जोंग उन ने साम्राज्यत की मुखालिफ आज़ाद ताकतों के साथ ताल्लुकात मजबूत करने का वादा किया और न्यूक्लियर सलाहियतें बढ़ाने की बात की। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने किम जोंग उन के इस बयान पर कोई तबसरा नहीं किया। किम ने कहा कि नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर हथियार उस वक्त तक इस्तेमाल नहीं करेगा जब तक दुश्मन मुल्क अपने न्यूक्लियर हथियार पहले हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करता। और उन्होंने कहा कि नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर सबमरीन के मंसूबे तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि किम जोंग उन के रिमार्क्स आने वाली अमेरिकी हुकूमत पर दबाव डालने की एक कोशिश है। दुनिया भर से में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन एरिना आरामगढ़ पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन एरिना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड। गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इंडिया में 16 जनवरी से होगा कोविड वैक्सीनेशन। वजीर आजम ने लिया तैयारियों का जायजा। शाह सलमान ने वैक्सीन हासिल की। रूहानी ने कहा गैर मुल्की कंपनियां ईरानियों पर वैक्सीन टेस्ट नहीं कर सकती। इंडोनेशिया में मुसाफिर हवाई जहाज हादसे का शिकार। जकार्ता से उड़ान के बाद राब्ता टूट गया, 60 से ज्यादा हलाक। ट्रंप 20 जनवरी को हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। बाइडन ने कहा अच्छा है। ट्विटर ने ट्रंप का अकाउंट मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया। सदर के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे तेज।
कैपिटल वाक़े पर दुनिया भर में तनकीदें। नसरुल्लाह ने कहा अमरीका दूसरे मुल्कों में हवा देता था, ट्रंप ने वॉशिंगटन में ही मंसूबे पर अमल कर दिया। सदर कोई भी हो, अमरीका नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन है, बाइडेन की हलफबर्दारी से पहले किम जोंग उन का सख्त बयान। महाराष्ट्र के हॉस्पिटल में आग लगने का सानेहा, 10 दूध पीते बच्चे जाँ बहक। सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन मजबूत, सिराज और बुमराह पर नस्ली फिक्रे कसे गए। बुलेटिन के इस हिस्से की शुरुआत में जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान के क्वेटा शहर में दहशतगर्दी का शिकार हजारा शियों की आखिरकार तदफीन अमल में आई। इन शिया कानकनों को कुछ दिन पहले गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। इनकी तादाद कम से कम 11 है। इस हमले के लिए आईसिस ने जिम्मेदारी कबूल की थी। कुछ दिनों से सैकड़ों हजारा शिया कातिलों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए मकतूलीन की तदफीन करने से इनकार कर रहे थे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने क्वेटा का दौरा किया। उन्होंने मरने वालों के रिश्तेदारों से मुलाकात की। इस मौके पर पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला शेख रशीद भी उनके साथ थे। इंडोनेशिया का एक मुसाफिर हवाई जहाज हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 56 मुसाफिर सवार थे। समझा जा रहा है कि इस वाक़े में 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। इस हवाई जहाज ने दारुल हुकूमत जकार्ता से उड़ान भरी थी, जिसके बाद उससे राब्ता टूट गया। ये जहाज बोर्नो रियासत के एक जजीरे में जा रहा था जब उसके साथ राब्ता टूट गया। 56 मुसाफिरों के अलावा जहाज पर 7 क्रू मेंबर्स भी सवार थे। मुसाफिरों में 7 बच्चे भी थे। इस जहाज से 10,000 फीट की बुलंदी पर राब्ता टूट गया। सिर्फ 4 मिनट पहले उसने जकार्ता से उड़ान भरी थी। ये एक 27 साल पुराना बोइंग जहाज था। ये जहाज श्रीविजया एयर की मिल्कियत था, जो एक सस्ती एयरलाइन है। समझा जा रहा है कि जहाज पर सवार तमाम लोगों की मौत हो गई। बात करते हैं कोविड की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंदुस्तान में 2 कोविड वैक्सीन्स बनाई गई हैं जो इंसानियत को बचाने के लिए तैयार है। मोदी ने कहा कि इंडिया पहले पीपीई किट, मास्क, वेंटिलेटर्स और टेस्टिंग किट्स बाहर से इंपोर्ट करता था, लेकिन आज हमारा मुल्क अपने पैरों पर खड़ा है। उन्होंने प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन से ऑनलाइन इफ्तिताह करते हुए ये बात कही। इंडिया में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होगा और सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को अहमियत दी जाएगी, जिनकी तादाद अंदाजन 3 करोड़ है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में आला सतह की एक मीटिंग हुई, जिसमें वैक्सीनेशन की तैयारियों का जायजा लिया गया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दुनिया देख रही है कि इंडिया किस तरह वैक्सीनेशन पर अमल करता है। इंडिया में कोविड-19 रिकवरी रेट बढ़कर 96.41% हो गया है। मुल्क में अब तक कोरोना के टेस्टों की तादाद 18 करोड़ को छू गई है। वजारत सेहत ने अपने डेटा में कहा कि फिलहाल मुल्क में 2,24,000 एक्टिव केसेस हैं। पिछले 24 घंटों में 18,222 नए केस सामने आए। इसी मुद्दत के दौरान 228 मौतें हुई। सऊदी अरब के शाह सलमान ने कोविड-19 वैक्सीन हासिल की। सऊदी प्रेस एजेंसी ने यह बात बताई। वजीर सेहत तौफीक रबी ने वबा शुरू होने के बाद से अब तक शहरियों के लिए कोशिशों पर शाह सलमान का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने नियोम शहर में वैक्सीन हासिल की। सऊदी अरब बहरीन के बाद दूसरा खलीजी मुल्क है जिसने फाइजर और बायोनटेक की वैक्सीन को इस्तेमाल की मंजूरी दी है। टीका अंदाजी 3 मरहलों में होगी। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और उनके भाई प्रिंस खालिद बिन सलमान पहले ही वैक्सीन का एक डोज हासिल कर चुके हैं। सऊदी अरब में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन हासिल करने के लिए अपना नाम दर्ज कराया है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा कि गैर मुल्की कंपनियों को इस बात की इजाजत नहीं है कि वो ईरानियों पर कोविड वैक्सीन का टेस्ट करें। वो कोरोना वायरस से मुताल्लिक टास्क फोर्स की मीटिंग से खिताब कर रहे थे। एक दिन पहले सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने अमेरिका और बरतानिया से कोविड-19 वैक्सीन के इंपोर्ट पर पाबंदी लगा दी थी।
ट्विटर ने खामनाई के एक ट्वीट को हटा दिया है जिसमें अमेरिका और बरतानिया की वैक्सीन पर सवाल उठाए गए थे। WHO चीफ ने कहा है कि ये मसला साफ नजर आ रहा है कि कम और औसत आमदनी रखने वाले मुल्कों को कोविड-19 वैक्सीन नहीं मिल रही है। उन्होंने इन मुल्कों से कहा कि वो मैन्युफैक्चरर्स के साथ दो तरफा डील्स या सौदे ना करें। WHO चीफ टेड्रोस अडनॉम ने कहा कि अमीर मुल्कों को ज़्यादातर सप्लाई हासिल हुई है। उन्होंने जेनीवा में ब्रीफिंग के दौरान कहा कि बाज़ मुल्कों में वायरस खतरनाक हद तक फैल रहा है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले के एक हॉस्पिटल में आग लगने के सानेह में कम से कम 10 दूध पीते बच्चे हलाक हो गए। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। ये वाकया आधी रात के बाद पेश आया जब नर्स ने स्पेशल केयर यूनिट से धुआं निकलता हुआ देखा। डिस्ट्रिक्ट सर्जन ने बताया कि वार्ड में 17 बच्चे शरीक थे। 7 बच्चों को बचा लिया गया। सदर जमहूरिया, नायब सदर और वज़ीर आज़म ने जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया है। इन बच्चों की उम्र 1 महीने से 3 महीने बताई गई। क्रिकेट। इंडियन क्रिकेटर्स मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह के खिलाफ सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में नस्ली फिक्रे कसे गए। यह वाक़या हफ्ते को तीसरे टेस्ट के तीसरे दिन पेश आया। इंडियन टीम मैनेजमेंट ने फौरी मकामी ओहदेदारों और ICC से शिकायत की। सीनियर खिलाड़ियों कप्तान अजिंक्य रहाणे और रविचंद्र अश्विन ने एम्पायर्स को भी इस ताल्लुक से वाकिफ कराया। ऑस्ट्रेलिया ने तीसरे टेस्ट मैच में इंडिया के खिलाफ 197 रन की मजमूई लीड हासिल कर ली। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी इनिंग्स में 2 विकेट पर 103 रन बनाए। इंडिया ने दिन की शुरुआत 2 विकेट पर 96 से की और पूरी टीम 244 पर आउट हो गई। पैट्रिक क्यूमिंस ने 4 विकेट लिए। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग्स में 94 रन की लीड हासिल की थी। इस मैच में वापसी के लिए हिंदुस्तान के सामने बहुत बड़ा निशाना होगा। मेज़बान टीम ने पहली इनिंग्स में 338 रन बनाए थे। 4 मैचों की ये सीरीज फिलहाल 1-1 से बराबर है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस की एक और फखरिया पेशकश। किंग्स माविन एरिना, आरामगढ़, पिलर नंबर 307 पर वाक़े 3 और 4 BHK के लग्जरी फ्लैट्स, 30% डाउन पेमेंट और 70% इजी इंस्टॉलमेंट, बैंक लोन अप्रूव्ड प्रोजेक्ट, स्विमिंग पूल, वॉलीबॉल, जॉगिंग पार्क, टेबल टेनिस, जिम, चिल्ड्रंस प्ले पार्क आपके ख्वाहिशों की पूरी तकमील करेगा। किंग्स माविन एरिना, पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, ऑपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर। प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। इंडिया में 16 जनवरी से होगा कोविड वैक्सीनेशन। वजीर आजम ने लिया तैयारियों का जायजा। शाह सलमान ने वैक्सीन हासिल की। रूहानी ने कहा गैर मुल्की कंपनियां ईरानियों पर वैक्सीन टेस्ट नहीं कर सकती। इंडोनेशिया में मुसाफिर हवाई जहाज हादसे का शिकार। जकार्ता से उड़ान के बाद राब्ता टूट गया, 60 से ज्यादा हलाक। ट्रंप 20 जनवरी को हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। बाइडेन ने कहा अच्छा है। ट्विटर ने ट्रंप का अकाउंट मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया। सदर के खिलाफ कार्रवाई के मुतालबे तेज। कैपिटल वाक़े पर दुनिया भर में तनकीदें। नसरुल्लाह ने कहा अमरीका दूसरे मुल्कों में हवा देता था, ट्रंप ने वॉशिंगटन में ही मंसूबे पर अमल कर दिया।
सदर कोई भी हो, अमेरिका नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। बाइडेन की हलफबर्दारी से पहले किम जोंग उन का सख्त बयान। महाराष्ट्र के हॉस्पिटल में आग लगने का सानेहा, 10 दूध पीते बच्चे जाँ बहक। सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पोजीशन मजबूत, सिराज और बुमराह पर नस्ली फिक्रे कसे गए। ये थी आज की खबरें। शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।